नमस्कार साथियों। तो पिछली वीडियो में हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपादान कारक पंचमी विभक्ति के हमने 3 नियमों के बारे में पढ़ लिया था। पहला था ध्रुवम अपाय अपादानम। वो कहता था कि अवधिभूत पदार्थ में या जहां से कोई पदार्थ अलग होता है किसी चीज से तो उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपादान पंचमी दूसरा नियम था जो क्या करता था कि अपादान संज्ञा आपने जिस शब्द की है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति का। और तीसरा नियम था हमारा भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भी यानी डरना और त्रा यानी रक्षा करना। इन अर्थ वाली धातुओं या इनके समानार्थी जो और धातुएं हैं उन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पंचमी विभक्ति अपादान कारक का अगला नियम है नियम नंबर 4, वो है जुगुप्सा। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। नियम नंबर 4 है अपादान कारक पंचमी विभक्ति का जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। तो देखिए इस नियम में 3 शब्द दे रखे हैं। एक तो है जुगुप्सा, एक क्या है जुगुप्सा, दूसरा है विराम और तीसरा है प्रमाद। तीसरा कौन सा है, प्रमाद। तो देखिए ये इस नियम क्या कहता है, इसका अर्थ समझिए कि जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा करना। और विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या भागना। रुकना या भागना। और प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य करना। क्या करना, आलस्य करना। ठीक है ना। तो ये 3 शब्द दे रखे हैं इस सूत्र में। एक तो है जुगुप्सा जिसका अर्थ होता है घृणा करना, दूसरा है प्रमाद विराम जिसका अर्थ होता है दूर हटना, और तीसरा है प्रमाद जिसका अर्थ होता है आलस्य करना। ठीक है, तो ये 3 जो धातुएं हैं इन इत्यादि अर्थ प्रकट करने वाली जो धातुएं हैं उनके योग में जिससे घृणा की जाए या जिससे दूर हटा जाए या जिससे आलस्य किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम यही कहता है कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के साथ या धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि की जाए या जिससे आलस्य किया जाए या जिससे दूर हटा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए इसका अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए इसका जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, घृणा करना। विराम, विराम का अर्थ होता है रुकना या भागना। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। आलस्य करना। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में, धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि, जिससे घृणा आदि
की जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। और अपादान संज्ञा होने का फल क्या है? उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये इस सूत्र का या इस नियम का अर्थ हुआ। उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ये नियम क्या कहता है कि जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, विराम का अर्थ होता है रुकना या भागना या ठहरना, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में, अर्थात घृणा करने के अर्थ वाली धातु हो, या रुकना या भागना अर्थ बताती हो ऐसी धातु हो, या आलस करना इस अर्थ का बोध कराती हो ऐसी धातु हो, तो इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि की जाए, घृणा आदि का मतलब घृणा की जाए या रुका जाए या आलस्य किया जाए, तीनों शब्द आएंगे, की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जिससे घृणा की जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी, या जिससे रुका जाए, जहां से रुका जाए या जहां से भागा जाए उस शब्द की अपादान संज्ञा होगी, या जिस वस्तु से आलस्य किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अब देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको कि राम पाप से घृणा करता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, राम पाप से घृणा करता है। राम पाप से घृणा करता है, यह वाक्य है। अब देखिए इस वाक्य में हमको ये पता लगाना है कि हमको अपादान संज्ञा कौन से शब्द की करनी है, और जब हम अपादान संज्ञा करेंगे तो हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो अपादान संज्ञा कौन किसकी होगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस शब्द में होगा? तो ठीक है, अब देखिए राम पाप से घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है। तो घृणा अर्थ वाली जुगुप्सा धातु का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, या घृणा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है ना? अब देखिए घृणा कौन करता है? राम करता है। अब देखिए राम जो घृणा कर रहा है वो किससे कर रहा है? पाप से कर रहा है। किससे कर रहा है? पाप से। अर्थात जो व्यक्ति पाप करता है उस पाप करने वाले व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए। तो राम पाप नहीं करता, राम क्या करता है? भलाई करता है या धर्म करता है। ठीक है? तो राम पाप करना जो होता है या पाप जो करते हैं उनसे क्या करता है? घृणा करता है। तो राम पाप बिल्कुल करना नहीं चाहता, वो पाप से क्या करता है? घृणा करता है। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत। ठीक है ना? घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत। अर्थात राम ये नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, तो राम पाप से घृणा करता है। तो घृणा करना यहाँ पर निकला है, और यही कहता है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम कि घृणा अर्थ वाली धातुओं के योग में, या विराम अर्थ वाली धातुओं के योग में, या प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि की जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो देखिए राम जो घृणा कर रहा है किससे कर रहा है? पाप से कर रहा है। किससे कर रहा है? पाप से। तो हम पाप की क्या कर देंगे? अपादान संज्ञा कर देंगे। कौन से नियम से? ऊपर वाले नियम से। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, यह नियम क्या कर देगा? पाप की क्या कर देगा? अपादान संज्ञा कर देगा। और जब इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी जो पाणिनि जी का नियम है वो अपादान संज्ञक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है? तो देखिए इसका क्या बनेगा? संस्कृत बनाएंगे तो राम है, यानी कर्ता राम है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राम है, अब पाप से घृणा करता है तो हमको पाप में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? पंचमी विभक्ति का। क्या बनेगा? राम है पापा जुगुप्सते।
जुगुप्सा जो धातु कैसी है, आत्मनेपदी धातु। कैसी धातु है, आत्मनेपदी धातु। तो राम है पापात जुगुप्सते, राम पाप से घृणा करता है। तो घृणा अर्थ वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो राम यहाँ पर जो रेखांकित वाक्य इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम नियम कहता है कि घृणा अर्थ वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पापात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब देखिए भक्त पाप करने से रुकते हैं, भक्त पाप करने से रुकते हैं। दूसरा उदाहरण है, भक्त पाप करने से रुकते हैं या भागते हैं। अर्थात जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी भी पाप करना नहीं चाहते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या नहीं करना चाहते, पाप करना नहीं चाहते, इसलिए वो पाप करने से क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अर्थात ऐसा कोई काम होता है जिसमें पाप हो रहा हो तो उसमें वो उस काम को वो नहीं करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाप करने से रुक रहे हैं, तो विराम अर्थात पाप करने से विराम ले रहे हैं, रुक रहे हैं। तो विराम अर्थ वाली धातुओं के योग में भी जिससे रुका, जिससे घृणा आदि की जाए या जिससे रुका जाए उसमें उसकी अपादान संज्ञा हुई। तो यहाँ पर भी भक्त जो किससे रुकते हैं, पाप करने से। किससे रुकते हैं, पाप करने से। तो क्या बनेगा, भक्त एक नहीं है, भक्त कितने हैं, बहुत सारे, बहुवचन है, तो क्या बनेगा, भक्तः। अगर एक वचन होता भक्त पाप करने से रुकता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, भक्त है। अब ये भक्त पाप करने से रुकते हैं, तो भक्त बहुत सारे हैं, तो बहुवचन है, तो बहुवचन का रूप बनेगा भक्तः पापात्। इसकी अपादान संज्ञा हुई है क्योंकि वो पाप करने से रुकते हैं, और रुकने के लिए विराम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्या बनेगा, विरमति आएगा या विरमंती आएगा, यहाँ पर विरमंती आएगा क्योंकि भक्त बहुवचन है। तो कर्ता जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, विरमति, विरमत है विरमंती। तो भक्त है पापात् विरमंती, भक्त पाप करने से क्या करते हैं, रुकते हैं। तो पाप करने से रुक गए। ठीक है, तो यहाँ पर पापात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण, मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है, मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है। तीसरा उदाहरण, मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है, आलस्य करता। अब देखिए आलस्य करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, प्रमाद धातु का। कौन सी धातु का होता है, प्रमाद धातु का। तो प्रमाद अर्थ वाली धातु का इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है। प्रमाद का मतलब क्या होता है, आलस्य करना। तो देखिए मुकेश जो करता है वो आलस्य करता है, और किस में करता है, अध्ययन करने में, अर्थात पढ़ने में उसको आलस्य आता है, इसलिए वो पढ़ता नहीं है, कम पढ़ता है, सो जाता है। ठीक है, तो मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है। तो प्रमाद धातु का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है, प्रमाद धातु का। अब देखिए इसका जब संस्कृत बनाएंगे तो मुकेश करता है, तो मुकेश में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति एकवचन का। तो क्या बनेगा, मुकेशः। अब वो आलस्य जो कर रहा है, किससे कर रहा है, अध्ययन से कर रहा है, पढ़ने में क्या कर रहा है, आलस्य कर रहा है। तो अब हम इस अध्ययन की कौन सी संज्ञा कर देंगे, अपादान संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र से, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम जो नियम है उससे इस अध्ययन की क्या कर देंगे, हम अपादान संज्ञा कर देंगे। और अपादान संज्ञा जब उसकी हो जाएगी तो अपादान पंचमी सूत्र से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा के शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इस अध्ययन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति का। क्या बनेगा, अध्ययन प्रमाद्यति मुकेश है अध्ययनात् प्रमाद्यति, अर्थात मुकेश अध्ययन से क्या करता है, आलस्य करता है। तो अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए सत्य से प्रमाद मत करो, सत्य से प्रमाद मत करो। अगला उदाहरण चौथा देखिए, अर्थात सत्य बोलने में आलस्य मत करो।
मना कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए प्रमाद कर लो, किससे मत करो, सत्य से मत करो। तो देखो क्या बनेगा, सत्यात, सत्यात ने अब देखिए सत्य से प्रमाद मत करो, क्या बनेगा, सत्यात ने प्रमदितव्यम, सत्यात ने प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य से प्रमाद मत करो। अब देखिए ने आ गया, ने किसी सूचक शब्द है। अब प्रमाद किससे मत करो, सत्य बोलने से मत करो। किससे मत करो, सत्य बोलने से। क्या बनेगा, सत्यात ने प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य से प्रमाद मत करो। ठीक है। अब देखिए लता धर्म के विषय में प्रमाद करती है, लता धर्म के विषय में प्रमाद करती है। पांचवा उदाहरण है, अगला देखिए पांचवा उदाहरण, ये रमा या लता, रमा धर्म के विषय में प्रमाद करती है, प्रमाद करती है। अब देखिए लता किसके विषय में प्रमाद करती है, जब धर्म की बात चलती है तो क्या करती है, प्रमाद करती है। क्या बनेगा, रमा धर्मात, धर्मात क्यों आया, क्योंकि वो प्रमाद किससे कर रही है, धर्म से कर रही है। धर्मात आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि धर्मात की हम अपादान संज्ञा करेंगे और अपादान संज्ञा हो जाएगी तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का। ठीक है ना। तो रमा धर्मात प्रमाद देती, प्रमाद देती, अर्थात रमा धर्म के विषय में क्या करती है, प्रमाद या आलस्य करती है। तो रमा धर्मात प्रमाद देती, अर्थात रमा धर्म से क्या करती है, आलस्य करती है। ठीक है। तो ये नियम हुआ, इसके उदाहरण हमने 4-5 उदाहरण लिखे। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम जो नियम है वो क्या कहता है, जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम यानी रुकना और प्रमाद यानी आलस्य करना, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा की जाए या जिससे रुका जाए या जिससे भागा जाए या जिससे आलस्य किया जाए। अब देखिए वो धर्म से आलस्य कर रही है, धर्म से कर रही है, तो यहाँ पर धर्म की हमने अपादान संज्ञा करी। वहां पर वो सत्य बोलने में आलस्य कर रहे हैं तो सत्य की हमने कौन सी संज्ञा करी, अपादान संज्ञा करी। यहाँ पर अध्ययन में आलस्य कर रहा है तो अध्ययन में क्या किया हमने, अपादान संज्ञा करी। तो जिससे घृणा आदि की जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। इसके उदाहरण दिखाए आपको छात्रों। अब देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहां पर होता है, तो नियम नंबर 5 लिखिए, भुव प्रभव। नियम नंबर 5, अगला नियम है पंचमी विभक्ति अपादान कारक का भुव प्रभव। नियम नंबर 5, भुव प्रभव नियम है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बात में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है तो उत्पत्ति स्थल में या उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पहले इसका अर्थ लिखिए, यदि किसी वाक्य में, भुव प्रभव क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ, भू धातु का अर्थ, यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है, प्रकट होना ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है तो वहां उत्पत्ति या उद्गम स्थल में, तो वहां उत्पत्ति या उद्गम, उत्पत्ति या
उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये भू है प्रभव है, जो नियम है, नियम नंबर 5 अपादान कारक पंचमी विभक्ति का। भू है प्रभव क्या कहता है कि यदि किसी भू है, भू है मतलब क्या होता है, भू धातु, भू धातु का प्रयोग किसी वाक्य में यदि किया जा रहा है और उस भू धातु का अर्थ हम क्या ग्रहण करते हैं, प्रकट होना ग्रहण किया जाता है। यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है, प्रकट होना या निकलना, प्रकट होने का मतलब क्या होता है, प्रकट होना या निकलना ग्रहण किया जाता है, माना जाता है, तो वहां जहां से कोई चीज निकलती है या जहां से उस चीज का उद्गम होता है, उस निकलने वाले स्थान की पर या उस उद्गम स्थल की स्थल में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। भूय प्रत्यय क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना या निकलना ग्रहण किया जाता है, तो वहां जहां से निकलती है या जहां से प्रकट होती है या प्रकट होता है उत्पत्ति स्थल, उसको क्या कहते हैं, उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल कहते हैं, तो उस उद्गम स्थल में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है या निकलती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे उदाहरण नंबर 1, गंगा हिमालय से प्रकट होती है या निकलती है। ठीक है ना, प्रकट होती है या निकलती है, प्रकट होती है, प्रकट होती है। प्रकट होने के लिए प्रभावयति धातु प्रयोगपूर्वक भू धातु का प्रयोग किया जाए, और भू धातु का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना। तो यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है, तो उत्पत्ति स्थल में या उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए गंगा प्रकट होती है या निकलती है, कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो हम हिमालय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए बनाओ, जैसे गंगा हिमालय प्रभवती या उद्भवती, प्रभवती या उद्भवती, उद्भवती उत्पन्न होती है या प्रकट होती है। तो गंगा हिमालय प्रभवती या उद्भवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए गंगा जो नदी है वो कहां से निकल रही है, कहां से प्रकट हो रही है, हिमालय पर्वत से हो रही है। तो हिमालय पर्वत में हम कौन सी विभक्ति की है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थल में जैसे किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना, निकले या ग्रहण किया जाए, तो वहां उत्पत्ति या उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम नंबर 5 भूय प्रभव इस बात को कहता है। ठीक है, तो गंगा हिमालय प्रभवती या उद्भवती, उद्भवती यानी उत्पन्न होती है, प्रभवती यानी बहती है या निकलती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। अब देखिए पत्ते निकल रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहां से हो रहे हैं, वृक्ष से, पेड़ से तो पत्ते निकलेंगे, तो जिस स्थान से या जिस स्थल से उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है, उस स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। तो पत्ते कहां से निकल रहे हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, क्या बनेगा, वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, इसमें कौन
से विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी का। क्या बनेगा वृक्ष का पंचमी? वृक्षा। अब देखिए पत्ता निकलता है या पत्ते निकलते हैं? पत्ते निकलते हैं तो पत्ते क्या है? बहुवचन है, तो क्या बनेगा? पत्रम नहीं आएगा कि क्या आएगा? पत्रम, पत्रे, पत्राणि आएगा। पत्ते बहुत सारे हैं तो वृक्षा पत्राणि। प्रभवती आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पत्ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो प्रभवती, प्रभवते, प्रभवन्ति, प्रभवन्ति, वृक्षात् पत्राणि प्रभवन्ति। वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। तो यहाँ पर वृक्षात् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगला है कश्मीर से झेलम निकलती है। कश्मीर से झेलम निकलती है, जैसे ये उदाहरण है। तो काश्मीरात वितस्ततः प्रभवन्ति, अर्थात झेलम नदी को क्या बोलते हैं? वितस्ता। क्या बोलते हैं? वितस्ता नदी बोलते हैं संस्कृत में। तो देखिए काश्मीरात वितस्तः प्रभवन्ति। अब ये कहता है कि यदि किसी बात में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है तो उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे गंगा हिमालय से निकलती है या प्रकट होती है तो गंगा हिमालयात् प्रभवति। अब हिमालयात् में पंचमी विभक्ति क्योंकि गंगा इस हिमालय से ही प्रकट हो रही है और निकल रही है, और भू धातु का अर्थ हमने क्या ग्रहण किया है? प्रकट होना या निकलना। तो इससे निकल रही है तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वृक्ष से पत्ते निकलते हैं तो पत्ते कहां से निकल रहे हैं? वृक्ष से निकल रहे हैं। तो पत्तों का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? वृक्ष है। तो वृक्ष में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है।